क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सिसवारा घाट पुल? सिसवारा घाट पुल पर बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? ताप्ती नदी के निशाने पर सिसवारा घाट की सड़क, जनता पूछ रही जवाब, जिम्मेदार आखिर कौन? 8 महीने में सड़क कटने लगी, किसकी लापरवाही? जांच होगी। सिसवारा घाट पुल पर उठे सवाल, पुल सुरक्षित या बड़ा खतरा? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे, इस समय जनपद श्रावस्ती के सिसवारा घाट पुल पर मैं मौजूद हूं और ये पुल इस प्रकार से बना है, बड़ा विचित्र लग रहा है। विचित्र इसलिए लग रहा है क्योंकि इंजीनियर साहब, यहाँ के जो ठेकेदार थे या इंजीनियर साहब ने पता नहीं कैसे नक्शा पास किया, पता नहीं इंजीनियर साहब ने पढ़ के इंजीनियर की डिग्री ली या इंजीनियर साहब ने कहीं जाके डिग्री ली, कैसे ली? क्योंकि एक गंभीर समस्या है। तमाम हमने जगह मुद्दों पर बात करने की प्रक्रिया की है। मैंने ये देखा है कि तमाम जगह पुल बनाए गए, बेहतर तरीके से बनाए गए हैं और अच्छे निर्माण कार्य हुए हैं और आज तक वहां पर खरोच तक नहीं आया है। लेकिन 2023 में ये पुल बनाया गया, सिसवारा घाट, यहाँ के माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया, लेकिन आज सिसवारा घाट का पुल बस केवल नाम है और ये अपना अंतिम जीवन सांस लेने की कागार पर खड़ा है। दर्शकों, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए, ये जो रोड है और ये राप्ती नदी है, थोड़ा इधर घुमाएंगे। ये राप्ती नदी है, इसको ऐसे लाया गया है, वहां पर बोल्डर डाले गए हैं। लेकिन ये कब, अभी तो थोड़ा कहते हैं ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। दर्शकों, अभी जब ट्रेलर में ये हाल हुआ है कि सड़क के किनारे पर ये राप्ती नदी पूरी तरह से जलमग्न की तरह हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ये राप्ती नदी जब कहते हैं विकराल रूप लेती है तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। और ये पुल का जो निर्माण हुआ है, ये पुल यहीं पर खड़ा रह जाएगा और जहां हम खड़े होकर न्यूज बना रहे हैं और वहां कोने पर जो बाइक खड़े हैं, संदीप गिरी एक बार दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा सफा चट होकर संदीप गिरी इधर पूरब की तरफ जरा कैमरा दिखाए, जहां ये भैंसे चारागाह में चल रही हैं, इसी में ये पूरा समाहित हो जाएगा और ये पुल पूरी तरह से बीच में खड़ा रहेगा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा होगा कि बलरामपुर में एक पुल बना था और वो राप्ती नदी के बीच में खड़ा हुआ था, लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हुआ। मैं उस इंजीनियर की बात कर रहा हूं, यहाँ के उन ठेकेदारों की बात कर रहा हूं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने ये काम किया, किस प्रकार से इसको पास किया। एक बांध बनाया गया है, संदीप गिरी उसको ऊंचा कर जो है उस बांध को दिखाया जाए। बांध इतना ऊंचा है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन उस बांध से भी नीचा इस रोड को बना दिया गया ताकि पब्लिक परेशान हो, सरकार की वाहवाही हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो यहाँ आते नहीं हैं, उन्होंने बजट दिया, लेकिन प्रशासन जो प्रशासन के लोग हैं, कर्मचारी हैं, कहते हैं चोट्टा और चोर टाइप के लोग हैं, इन्होंने पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। क्योंकि आने वाले समय में जब ये गिरेगा, ये पक्का है। मैं आज चैनल के माध्यम से मैं बता कर जा रहा हूं, दर्शकों आपको दिखा कर जा रहा हूं, आने वाले समय में यदि राप्ती नदी विकराल रूप लेगी तो इस सड़क को कोई बचा नहीं पाएगा, ना कोई बाढ़ प्रबंधन कोई बचा पाएगा, ना ही कोई बचा पाएगा, क्योंकि इसकी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से नहीं बनाई गई है। और इसीलिए नहीं बनाई गई है, तमाम लोग आते जाते हैं और ये जब विकराल रूप, संदीप गिरी एक बार जरा जूम करें, ये वहां टच में कोने पर आप देखिए दर्शकों, ये कोने पर जो है वहां नदी विकराल रूप ले चुकी है और वहां बोल्डर गिर चुके हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चले संदीप गिरी वहां दिखाया जाए, वो जो बोल्डर पूरी तरह से नदी में समाहित हो गए हैं, उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, ये बहुत बड़ी एक कहते हैं जनपद श्रावस्ती के पिछड़ेपन का लोग फायदा उठाते हैं। कहते हैं यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, हम उस आवाज को उठाने का प्रयास करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं। बोल्डर तो गिराए गए, लेकिन इन बोल्डर को सही रूप से लगाए नहीं गए। अब ये गंगा, ये जैसा कि राप्ती नदी जो नेपाल से आती है विकराल रूप लेगी, तो ये बेहतर तरीके से जिस रोड पर इस समय हम चल रहे हैं, ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जैसा कि बलरामपुर में वो क्या नाम, संदीप गिरी, कोलरी घाट का पुल जो है यही राप्ती नदी पर था, बीचों बीच खड़ा हुआ था
और दोनों तरफ का सड़क गायब हो गया था, क्योंकि शासन प्रशासन के जो भी इंजीनियर भ्रष्ट थे, जो भी लोग भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन के लोग थे, जिन लोगों ने पूरी तरह से लूट घसोट की बंदरबाट की थी, उन लोगों के वजह से कोंडरी घाट का पुल बीच में टंगा रह गया। और समस्या यही है कि सिसवारा घाट का पुल भी बीच में टंगने के कागार पर पहुंच चुका है। और ये बहुत ही जल्दी दर्शकों आप देखिएगा, चैनल के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। संदीप गिरी जरा इधर किनारे से थोड़ा बच के जाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए ये बोल्डर पूरी तरह से कट के साफ हो चुके हैं। बस केवल राप्ती नदी का विकराल रूप लेना है, और जैसे ही रोड के ऊपर पानी गया तुरंत फटाफट ये रोड गायब हो जाएगा, जैसा कि कोंडरी घाट का पुल गायब बीच में खड़ा था। तो ये प्रशासन के लोग इस समय वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं कि बाढ़ प्रबंधन से बचने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। ट्रकें लगे हुए हैं पूरी तरह से, ये रोड पूरी तरह से टूट भी गया है, जगह जगह पर बोल्डर गिराए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक जवाब और सवाल पूछता हूं प्रशासन के लोगों से कि आप लोग कहां थे तब जब समय की मांग होती है, समय पूरी तरह से बेहतर होता है, ये राप्ती नदी भी शांत होती है, तो वो टाइम पर उस समय पर आपके बोल्डर और पत्थर नहीं लगाए जाते हैं। आज जब विकराल रूप हो चुका है, बरसात का मौसम चालू हो चुका है बेहतर तरीके से, और राप्ती विकराल पर आ चुकी है, और जिस प्रकार से सिसवारा घाट को बनाया गया है, इस अंदाज से तो कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों कि ये पूरी तरह से ये राप्ती नदी सीधे ऐसे निकलने वाली है। क्योंकि एक बार फिर हम दिखाएंगे कैमरे पर, ये देखिए ये नदी वही कोने पर अपना घुमाव ले रही है, और वही कोने से तोड़कर और सीधे चली जाएगी। जरा जूम करें, वहां जो पेड़ लगे हुए हैं और वो जो चमक राप्ती नदी की आ रही, दर्शकों एक बार देखें, लगता है कि वही चली जाएगी। क्योंकि ये व्यवस्था अगर सुदृढ़ रूप से नहीं की गई तो आप देखिएगा, मैं यही खबर बनाऊंगा और यही खबर आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैंने पहले ही आगाह किया था इन भ्रष्ट और यहाँ चोटे और चोरों को, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केवल पैसों के लिए वो लोग काम करते हैं। एक चीज और आप भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए पुल जब से बना कभी इसका बोल्डर सही रूप से नहीं लगाया गया, सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं, क्योंकि पुल का बजट निकल गया। बजट निकलने के बाद कोई पुरसा हाल लेने वाला है नहीं, पैसे आ गए करोड़ों अरबों के लिए। प्रशासन जनता का पैसा है, जनता की लूट है, जितना लूट सको लूट लो। जैसा कि राम मंदिर में आपने दर्शकों सुन देखा कि राम भक्तों को, आस्था को नहीं छोड़ा गया, यानी भगवान राम को नहीं छोड़ा गया, उनकी चोरी कर ली गई। तो यहाँ क्या इसकी चोरी नहीं होगी? यहाँ तमाम लोग आते जाते हैं, यहाँ के रहने वाले भी हैं, इनसे थोड़ा हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और इनका भी अनुभव क्या कहता है, क्या इनका अनुभव ये नहीं कहता कि जब ये नदी विकराल रूप लेगी तो वो कोना कट के सीधा वहां नहीं मिल जाएगा? हाँ जी, ये कटने का कागार है। हाँ, ये कटने वाला कट जाएगा, बीच में खड़ा रह जाएगा। हाँ, ये पुल तो बीच में खड़ा रह जाएगा। हाँ। ये जब बन रहा था तो लोगों ने इसका ढंग से काम नहीं किया। क्या? हाँ, काम नहीं हुआ ढंग से। काम नहीं हुआ, केवल पैसे का जो है बंदरबाट हुआ। करोड़ों का बजट लगा दिया गया, जनता के बीच में परोस दिया गया कि आपके लिए बनाया जा रहा है, और यहाँ ध्यान नहीं दिया गया ये कब कट जाए। हाँ, कब कट जाए का कोई गारंटी नहीं। और विकराल रूप खूब लेती है। हाँ, तो ये बहुत भागती है नदी, बहुत भागती है। और ऐसे में फिर आप लोग वो का आदान प्रदान जो आना जाना होगा बंद होगा। हाँ, तो क्या करेंगे, बंद हो जाएगा सर। जहाँ साल 6 महीने की अगर आपकी इसी महीने में विकराल हो गया तो खत्म। हाँ, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बांध तो टूट ही जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या है, इसमें एक धक्का में है, बस एक झटके में चला जाएगा। तो किसको दोष देंगे? यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ये सब दोषी हैं इस पर। हाँ, तो कराने वाले काम दोषी हैं, दोषी हैं। क्यों चाचा? आप लोगों को परोस दिया गया, लेकिन कहते हैं खाने के लिए जो अच्छी चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। नहीं मिली, नहीं मिला ना। तो अब क्या होगा? जैसे ये जब कटेगा तो आप इधर हो जाएंगे, वो उधर हो जाएंगे, और ये पुल बीच में खड़ा रह जाएगा, जैसे कोंडरी घाट का आपने देखा। ये पुल ये बनाया गया
बंदे से भी नीचा बना दिया गया इसको। नीचे है जी, ठीक नीचे। और वहाँ बोल्डर जो है जो काट दिया नदी ने, वहां तक आज तक बोल्डर नहीं डाले गए, नहीं डाले। उसका सुदृढ़ रूप से विकास नहीं किया गया, रोकने का प्रयास नहीं किया गया। तो आप भी चाचा यही भैंस चराते और आते हैं? हाँ हाँ साहब चराते हैं। हाँ। तो दिक्कत जब आ जाएगी तो भैंस कहाँ चराएंगे? घर पे रहेगी भैंस? घर पे रहेगी। हाँ। हाँ घर पे रहेगी। ये तो आएगी, विकराल रूप लेती है राप्ती ना? हाँ लेती है। बहुत भयानक रूप लेती हाँ है। हाँ लेती है। लेती है। हाँ तो ये कटने का कागार है, ये पूरी तरह कटे। हाँ यही तो कोनो वही नहीं है। जब भी गंगा जी मूड उठा दे वजह से पूरा सनापत सनाप। हाँ यहाँ हम यहाँ खड़े रह जाएंगे, हम उधर जा ही नहीं। कैसे? हाँ माँ, दो खंभा जो उधर रहा, हाँ। वह खंभा जो आगे बढ़ा हुआ था, हाँ। तो ये दसई ना हुआ। यानी अम्मा कट जाई पक्का। काटी तो जाबे के हाँ। लिए। गंगा मैया मानेंगी नहीं। अरे गंगा मैया कस के में नहीं है। हाँ। हाँ। गंगा मैया जो है पूरी तरह कहेंगे अब तुम बनाते रहो, हम चलते अरे रहे। हमारे लोगन के तो बप्पा 5 कटाव होगा। हाँ। हाँ 5 कटा हाँ। और काम चलता रहता है। मजदूरी मेहनत न करा जाए तो मुँह में भोजन न जाए। हाँ। और सरकार पैसा भी देती है। सरकार पैसा का देता है? अरे बनने के लिए मैया। अरे तो बना खाती तो देता है। लेकिन हाँ। बनता कहाँ है? तो बना कहाँ है? सब बंदर बांट कर देते हैं सबका पैसा खाने के चक्कर में। जब बड़ा बड़ा है क्या अपन हका धई नहीं। हाँ। छोटा मोटा चीज बना दिया गया हाँ। दिखाने के लिए हाँ। कि हमने ये काम कर लिया। हाँ। सही कह रही है माता जी ने, सही कहा। क्यों माता जी सही कह रही है ना? सही कह रहे हैं। कि जो है इसको ढंग से अगर बनाया जाए तो ये बेहतर हो जाएगा। अब ये कटेगा, अच्छा बजट आएगा, बंदर बांट होगा, सब लोग हिस्सा लगाएंगे। कोई कहेगा हमारा 10% है, कोई कहेगा हमारा 20% है। क्यों? यही होगा ना? यही होगा। यही होगा जब भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने। है नहीं? नहीं छोड़ा, सही बात। लेकिन कहो योगी जी की कृपा है, SIT लगा दिया, सबकी पोल खोल दी। खोल दी। हैं? योगी जी बहुत सख्त हैं। हाँ। और योगी जी अगर जाने तो शायद यहाँ जो लोग बंदर बांट के हैं उनकी भी लुटिया डुबो देंगे। हाँ हाँ लुटा देंगे। क्योंकि योगी जी जो है बहुत सख्त हैं। सख्त है सख्त। योगी जी सख्त हैं। तो जैसा कि बेटा आप लोग यही रहते हो, आप पुरुषोत्तमपुर रहते हो, ये जब कट जाएगा तो आप पुरुषोत्तमपुर कैसे जाओगे? नहीं जा पाएंगे, हमारा गांव भी बह जाएगा उसमें। गांव बह जाएगा ना? जी। और ये कटेगा, पक्का और ये कट कटेगा। जाएगा क्योंकि ये नदी का ठोकर सीधा इसी पे आ रहा है ना। एक बार दिखाओ। हाँ? जी इस पे जो है सारे अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, ध्यान नहीं है किसी ध्यान को। नहीं है किसी यहाँ को। जिला प्रशासन के लोग फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, कहते हैं मैंने ये काम किया, मैं ये काम करा रहा हूँ, लेकिन ये काम कुछ नहीं होता है। बहुत आते हैं, वीडियो बना के लेके जाते हैं, हर एक चीज करते हैं, मगर कोई इसका कार्रवाई करते नहीं है, कोई काम भी नहीं करते हैं। काम करते नहीं। ये कटेगा, पक्का कटेगा। मैं ही पक्का कवर कटेगा, करके फिर हाँ। दिखाऊंगा कि देखिए कट गया। ये कटेगा इतना तेज, इसका रफ्तार जो है पानी का वो सीधा इस बंदे पे आ रहा है, तो ये सीधा कट जाएगा तो हमारे गांव भी पूरे खतरे में पड़ सकते हैं गाँव इसमें। भी? जी तमाम गांव खतरे में पड़ेगा। तमाम गांव पूरा। मगर और ये पुल बीच में जो है ये पुल तो टंगा खड़ा रह जाएगा। वो देखो हमारे कोलरी घाट का पुल आपने देखा था? वो भी बीच में टंगा था। टंगा था। वैसे ये भी ये भी ऐसा टंगा ही रह जाएगा। टंगा रह जाएगा। टंगा ही। इस पर प्रशासन को कैसे देखना चाहिए? इसकी कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करना। विधायक जी को क्या करना चाहिए आपके क्षेत्र विधायक के? जी का भी इसको देखभाल करना चाहिए, उनको करवाना चाहिए। क्या फोटो वीडियो बनाने से, नाव पर चलने से और डाल दिया जाए उससे सुविधा होगी? उससे सुविधा जनता- कुछ नहीं, कुछ अगर नहीं। जनता ये रोड कट गया तो क्या जनता सरकार को दोष देगी या प्रशासन को दोष देगी? किसको दोष देगी? अब वो जनता का दे, प्रशासन का दे, प्रशासन को दोष देगी। प्रशासन का ये है ये काम ना। लोग जो चोट्टे और चोर थे सब खा गए और पूरा नदी काट के गायब हो गई और बीच में पुल टंगा रह गया। टंगा रह गया। टंगा रह जाएगा। अब किसी अगर पानी आए, पिछले वर्ष आता तो पिछले ही वर्ष कट जाता है। हाँ। अब पानी आएगा तो कटेगा सब। पिछली बार कहाँ बाढ़ आई भैया? हाँ बाढ़ आया ही नहीं। हाँ वही बता रहे हैं। अब ले कट के खत्म हो जाता। अरे यही हम लोग यहाँ नहीं खड़े हो पाते जहाँ खड़े हैं, डर के मारे यही पुल पे खड़े रहते हैं। अभी पानी आएगा तो अभी यहाँ नहीं खड़ा हो पाएंगे सर। ऐसा है, पानी नहीं है तो हर जगह आदमी रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन जब पानी आ जाए तो कटेगा। वो तो बिल्कुल कटेगा, पक्का है। पक्का कटेगा। हाँ, पक्का कटेगा वो। पक्का कटेगा। दर्शकों देखिए, हम एक चीज और दिखाएंगे। ये पुल बना है और इंजीनियर साहब इतने मस्त हैं कि पुल भी चटक गया है। 1 साल का पुल पूरी तरह से चटक गया है। तो इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है बनाने वाले लोग हैं, जो बेहतर तरीके से इन मुद्दों पर हम बात करते हैं। यहाँ थोड़ा हम आने का प्रयास करें, संदीप गिरी थोड़ा जल्दी आएंगे। यहाँ पर पुल चटक गया है, यानी 1 साल का बनाया हुआ पुल
और पूरी तरह से, अरे ये चटका हुआ है, इसी तरह बनाया जाता है पुल। ये देखिए संदीप गिरी, एक बार जरा दिखो। हैं ये, हाँ अरे ज्वाइंट है तो ज्वाइंट चटकना चाहिए, कभी चटकता है क्या? आप अपने छत पे ज्वाइंट बनाते हैं, चटकता है छत आपका? फिर क्यों चाचा, छत चटकता है आपका, ज्वाइंट बनाते हो? नहीं साहब, ये देख लीजिए आप। हाँ ये चटक गया है, ये चटक गया है, ये चटक गया है, ये इसको मैं कह रहा हूँ, ये चटक गया है। इस तरह से अगर आप छत पे ज्वाइंट करेंगे तो चटकेगा। हाँ, चटक जाएगा। छत चटक जाएगा आपका। ज्वाइंट अपने छत पर करेंगे नहीं, चटकेगा। मसाला लगाया नहीं, ठीक से काम किया नहीं, इंजीनियर साहब गायब हो गए 20% लेकर। चीज हमें जानकारी मिली अभी आप लोगों के जरिए कि अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है और ये दम तोड़ने लगा। और दूसरी चीज, इंजीनियर साहब हमारे बड़े विज्ञानी और बड़े ही ज्ञानी है कि देखिए मैं इस रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ कोने पर पानी भर गया है और इसका निकलने का व्यवस्था नहीं बनाया गया, यानी जैसा मारो फट्टा वैसे निकल जाओ सट्टा, वो वाली कहानी है दर्शकों। और इसी प्रकार से इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, क्योंकि आपको सब चीजें दिख रही हैं। आप चाचा ये बताओ क्या कितने दिन हुआ बने ये भी? अरे भाई का 6-7 महीना भाई, 6-7 महीने में, और 6-7 महीने में इसकी हवा निकलनी शुरू हो गई, टूट गया। और 6-7 महीने में ये भी बना हुआ है। सथवा सत्य तो वो कटने की कागार पर है। हाँ बिल्कुल कटी। तो बाबा ये क्या हो रहा है, इतना लाखों का बजट हमें और हमारे और आपके टैक्स के पैसे का मलाई खा रहे हैं कोई, और हम लोग जो है यहाँ बैठे रहे का भी है। 6 महीने बाद कट जाएगा, फिर कहेंगे अरे सब गड़बड़ हो गया। सही क्या कह रहे हैं? बाढ़ तगड़ी आ जाए तो रोड तो कट जाएगा साहब। तगड़ी बाढ़ आ जाएगी तो रोड कट जाएगा। हाँ तो ये गंभीर समस्या है। हाँ। और ये कितने दिन इसको बने हुआ? हाँ 7-8 महीने तो हो गए। 7-8 महीने, 7-8 महीने। और 7-8 महीने में यही हालत खराब है, यानी हालत खराब है, इधर रोड कटने के कागार पर है। और जिस दिन गंगा जी का मूड बना, पुल को बीच में टांग देंगी और कहेंगी अब हम इनको मट्टी को लेकर जा रहे हैं। हाँ। और देखिए यहाँ के इंजीनियर साहब इतने बढ़िया हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब चटकने के कागार पर है आरसीसी, और यहाँ पर जल भरा हुआ है। ये कैसे लोग हैं, और इतना लाखों का बजट, इतना जिम्मेदार पूर्वक पुल बनाने की प्रक्रिया, हजारों की पब्लिक डेली आती है, अगर कोई घटना घटित हो जाए एकदम बिल्कुल कहते हैं बेपरवाह गैर जिम्मेदाराना तरीके से यह कार्य किया गया है। ऐसे लोगों पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों भैया, जो गैर जिम्मेदारी पूर्वक काम करे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? जी बराबर होनी चाहिए। ये अभी 8 महीना नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ये सब चटकने कागार पर है। क्या करें सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप आवाज उठाइए, जनता है। अरे लेकिन हम लोग अकेला आदमी क्या कर सकते हैं? अकेला तो कहते हैं भाड़ फोड़ देता है। अरे वो बात आपकी हकीकत है, कहावत नहीं सुना, अकेला चना भाड़ फोड़ देता है। वो बात आपकी सब कुछ सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर जब पानी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इधर भी रहते हैं, वो लोग उधर भी रहते हैं। अरे तो ये कट जाएगा आपको, अभी 2 महीने बाद आप मजे लोगे, आप उधर मजे लीजिएगा, वो उधर मजे लेंगे। नहीं क्या है, क्यों यही होगा? नहीं होगा? सही होगा, यही होगा। आप अभी वो देखिए, वो जो उधर जो कटने कागार है, और 6-7 महीने में ये हालत, यानी नई रोड नई। सर अभी 8 महीने हुआ बनते हो सर। हाँ। ये गलत है सर, सर बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ है। गवर्नमेंट का पैसा खराब हो रहा है। गवर्नमेंट का, आपका पैसा खराब हो रहा है। सर पैसा हमारा लग आपके रहा है, टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। सर पैसा तो हमारे बहुत ही, हम है तो गवर्नमेंट है, हम नहीं तो गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट तो हम लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हम लोग चुनते हैं। यानी हमारे ही साथ, हमारे आंखों के साथ भ्रष्टाचार। सर बहुत गलत है सर। सर देखो सर, पानी कितना खराब कर रहा है। पानी खराब करेगा, ये तो सीधा चला जाएगा वहीं। सर ये अपना जगह बना लेगा, खराब हो जाएगा, और कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। शासन ध्यान नहीं, लोग आते हैं जाते, बस अपना काम से मतलब है, काम से मतलब है। देखिए ये पब्लिक का रुझान, पब्लिक का व्यू, लोगों की सोच कोई नहीं बदल पाएगा। कहते हैं जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा तो इसको कैसे छोड़ेंगे? तो ये बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे भ्रष्ट चोरी कर सकते हैं। हाँ। जब राम मंदिर का चंदा इंसान चोरी कर सकता है तो ये तो एक छोटी मोटी बात, यानी इसको भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। 8 महीने में सारा सिस्टम खराब हो गया है सर। यानी अभी 2 महीने बाद देखिए ब्रेकिंग निकलेगी कि 10 महीना हुआ सिसवारा घाट का पुल, लेकिन आज चलने लायक नहीं है। ये तो इससे पहले जो हम लोग नाव से जाते थे ना, वो सही था, वो सही वो सही था। हाँ। आज ये नहीं सही है। क्यों?
क्यों कैसे सही रहेगा सर? ये तो अभी पानी आया नहीं है, जब 4 दिन के बाद और पानी आएगा तो यहाँ पे थोड़ी रहेगा, तो सीधे जाएगा उधर ही। वो तो काट देगा, हाँ, वो तो फोड़ डालेगा सर। फोड़ेगा तो सही। तो दर्शकों देखिए पब्लिक के व्यू, पब्लिक के अंदाज, और जिस प्रकार से राप्ती नदी बिखराल लेगी तो कोई बचाने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर इकौना से भिनगा जाएंगे और फिर ये लक्ष्मण नगर से भिनगा जाएंगे, और ना कि ये रोड चालू होगा। और कहते हैं जो व्यवस्था खराब हो जाती है उसके बनने में बड़ा समय लग जाता है। तो सब लोगों का काम है परसेंटेज पर काम करना और इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसना, उजागर करना। श्रावस्ती जनपद का काम मैं करता रहा हूं। जिनको बुरा लगे लगता रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इन्हीं सब चीजों पर दर्शकों आज मैंने सोचा कि सिसवारा घाट की बात रखी जाए, क्योंकि सिसवारा घाट अगर इस बार राप्ती नदी विकराल रूप लेती है तो ये समझ लीजिए आना जाना बंद होगा और सब लोगों को फिर घूमकर कहां से जाना पड़ेगा, चाहे नाव से जाना पड़े या फिर पाइप पुल लगाना पड़े, क्योंकि पुल कटने के बाद, रोड कटने के बाद मैंने जनपद श्रावस्ती में देखा है 20-20 साल बाद कोई ध्यान देने वाला नहीं रहता है। और आज तमाम चीजें आई हैं और तमाम चीजों पर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2023 का ये जो है पुल है और 2023 के बाद ये खत्म होने के कागार पर, यानी अंतिम सांस ले रहा हो, यह गंभीर सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर और यहाँ संबंधित अधिकारियों के ऊपर, संबंधित इंजीनियर के ऊपर और संबंधित यहाँ के जो भी विधायक हों, जो भी लोग देखने वाले हों, जो पूरी तरह से देखते हैं। और इसमें नाम लिखा है, देखिए बड़े बड़े लोगों का नाम है। 37,52,000 रुपए का ये पुल हुआ है। श्री जतिन प्रसाद जी, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा, श्री राम फेरन पांडे विधायक जी, श्री साकेत मिश्रा जी माननीय सांसद विधान परिषद सदस्य विधान परिषद के, डॉक्टर प्रज्ञा यानी MLC महोदया, इन लोगों के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को संपन्न किया गया था। लेकिन स्थिति यह है कि ये जिस दिन कटेगा ये सब गायब हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं आएगा कि ये रोड कहाँ गया और यहाँ के लोग किधर जा रहे हैं, यहाँ के लोग कहाँ आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर आज दर्शकों हमने जानकारी देने की कोशिश की है और उस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, इससे संबंधित जांच होने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे तो बहुत ही कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री हैं, उनको जब ये बात पता लगती है तो अच्छे से उनकी टीम काम करती है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। दर्शकों वीडियो को इतना शेयर करें ताकि यहाँ लोगों को न्याय मिले। और ये जो रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, ये पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, जो यहाँ पर लोगों ने पूरी तरह से जो मानक विहीन होना चाहिए उस मानक विहीन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बाकी चीजें जो कहते हैं आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं। मैं बता रहा हूं इसमें भ्रष्टाचार हुआ, यह जांच होता है तो 100% दोषी लोग जेल जाएंगे, ये 100% मेरा वादा है। और इसको विधिवत अगर जांच करा दें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो ये जो मानक विहीन है उससे पूरी तरह से बनाया गया है, कहते हैं मानक विहीन निर्माण किया गया है और बेहतर निर्माण नहीं हुआ है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।